दुबई, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जिसका नाम तो सबने सुना ही होगा। और किसका सपना नहीं होता दुबई जाने का। और क्यों ना हो भाई, क्योंकि यहाँ बच्चों से लेके बूढ़े तक सबके लिए सब कुछ करने को है। दुबई में सब कुछ वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि आपने जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री सुनी होंगी, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, ट्रस्ट में गाइस दुबई में वो सब है। तो गाइस, अगर आप एक्साइटेड हो अपना दुबई ट्रिप प्लान करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं बीइंग रोमर्स। और चलिए शुरू करते हैं दुबई ट्रिप की डिटेल्ड प्लानिंग। तो गाइस, किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि फ्लाइट्स, वीजा, होटल्स, ट्रांसपोर्ट्स, फॉरेक्स कार्ड एंड ऑल द प्लेसेस अराउंड टू विजिट। तो हम लोग दुबई ट्रिप में जाने से पहले आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड प्लानिंग बताएंगे। सबसे पहले हमने हमारा फ्लाइट टिकट बुक किया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दुबई एक बहुत ही पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है और यहाँ पे ढेर सारे लोग इंडिया और अब्रॉड से ट्रैवल करते हैं, इसलिए यहाँ की फ़्लाइट टिकट्स महंगी हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दुबई में आपको सीज़न का ख्याल रखना होता है, बिकॉज बीइंग अ कंट्री इन अ गल्फ, दुबई में बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है। तो आपको इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि आप शोल्डर मंथ में ट्रैवल करें या फिर पीक सीजन जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है, तब आप ट्रैवल करें, क्योंकि आप उस समय ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दुबई में हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर इतना गंदा होता है कि आप झुलस जाओगे। तो हमने हमारा ट्रिप प्लान करा था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और उसके लिए हमने प्लानिंग शुरू कर दी थी जुलाई से ही। फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले आपको कुछ रिसर्च करनी होगी, जैसे कि कौन सा एयरलाइन चूज करें, कौन सी वेबसाइट से आप मतलब अपनी टिकट बुक करने वाले हो और कैसे बुक करने वाले हो। So guys, let's discuss the very first point, which airline to choose. So guys, दुबई जाने के लिए या अबू धाबी जाने के लिए इंडिया से ढेर सारे फ्लाइट्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डोमेस्टिक फ्लाइट, इंडिगो, स्पाइस जेट, और उसके बाद विस्तारा का भी ऑप्शन है और एयर इंडिया भी है। इसके साथ साथ आप चूज़ कर सकते हो एमिरेट्स, एतिहाद, कतर एयरवेज और ढेर सारी एयरलाइंस। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी एयरलाइंस आपको चूज़ करनी चाहिए। सो गाइज, इफ़ यू आर ऑन अ बजट, देन डेफिनेटली यू शुड चूज़ द डोमेस्टिक एयरलाइंस लाइक इंडिगो, एयर इंडिया या फिर स्पाइस जेट, क्योंकि इनकी सर्विसेज फ्रिक्वेंट होती हैं इंडिया के मेजर सिटीज़ से, लाइक हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इवन लखनऊ, और चीप भी होती हैं ऑब्वियसली। जहाँ तक बात की जाए एमिरेट्स की, एतिहाद एयरवेज, कतर एयरवेज, इनकी फ़्लाइट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बट ऑब्वियस सी बात है लग्जूरियस होती है। तो अगर आपके पास पैसा है एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, डेफिनेटली दे आर द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल। तो जो फ्लाइट की टिकट है आप ऑलवेज बुक करें ट्रिप से 2 या 3 महीने पहले की, और कोशिश करें कि ट्रिप आप फ्लेक्सी में बुक करें। में टिकट बुक करने का फ़ायदा ये होता है कि उस समय अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाए या आप अपनी ट्रैवल डेट्स 2-4-5 दिन ऊपर नीचे करने वाले हो, तो वहाँ पे आपको बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या तो फिर आपका पैसा भी रिफ़ंड हो जाता है। और जबकि पहले वाले केस में आपका कोई पैसा रिफ़ंड नहीं होगा अगर आप उस डेट पे फ्लाई नहीं करते हो तो। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आप अपनी फ़्लाइट टिकट कहाँ से बुक करें। देयर आर सो मेनी साइट्स, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यूज़ करें स्काई स्कैनर, कयाक, या आप वहाँ पे फ़्लाइट टिकट्स कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट साइट्स की, और आपको पता लग जाएगा कि कौन से साइट पे आपको अच्छी डील मिल रही है। तो मेक श्योर करें कि आप इन वेबसाइट पे पहले कंपेयर कर लें फ़्लाइट्स, और जो आपको बेस्ट डील्स मिल रही है वहीं से फ़्लाइट टिकट बुक करें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने नॉर्मल विंडो में, यानी नॉर्मल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में इस चीज़ को ना करें, बिकॉज गाइज हमारी आज की हर एक्टिविटी ट्रैक होती है कुकीज़ के द्वारा। तो मेक श्योर कि आप उसे प्राइवेट विंडो में या इनकॉग्निटो विंडो में या किसी और पीसी के प्राइवेट विंडो में करें, ताकि ये कंपनीज आपकी एक्टिविटीज़ ट्रैक ना कर पाएँ और आपको सही डील मिले। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीज़ा। तो किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए वीज़ा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड। और दुबई यानी कि यूएई एक फॉरेन कंट्री है, और इसका वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता है इंडियंस के लिए। तो आपको दुबई का वीज़ा पहले से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो दुबई का वीज़ा है वो 3 टाइप का होता है, ट्रांजिट, विजिट और वर्क। अब वर्क के लिए तो आपको जाना नहीं है। ट्रांजिट वीज़ा
यू मस्ट बी नोइंग कि अगर आप दुबई से होकर किसी और कंट्री में फ्लाई कर रहे हो या किसी और कंट्री से दुबई में लैंड कर रहे हो फिर या कहीं और जा रहे हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है, और ट्रांजिट वीज़ा 3 या 4 दिन के लिए मिलता है। तो अभी आपको ट्रांजिट वीज़ा के बारे में नहीं बात करना है, हमें अभी बात करना है विजिट वीज़ा के बारे में। तो विजिट वीज़ा भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंगल एंट्री होती है, मल्टीपल एंट्रीज होती है, 30 दिन के लिए होती है, 90 दिन के लिए होती है, ऑन सो ऑन। आपको क्या चाहिए गाइज? आपको चाहिए सिंगल एंट्री, क्योंकि ऑब्वियस से बात है आप एक बार दुबई जाओगे घूम के फिर इंडिया वापस आ जाओगे, तो आप तो बिजनेसमैन हो नहीं कि आपको मल्टीपल एंट्री की जरूरत है। सो यू जस्ट रिक्वायर अ सिंगल विजिट दुबई वीज़ा, और आप अप्लाई कर सकते हो मेक माई ट्रिप से या आप अपने एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। देयर आर सेवरल वेबसाइट जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया या akbartravel.com हो गया या इवन GoIbibo हो गया, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। हमने हमारा वीज़ा दुबई का मेक माई ट्रिप से करा था और जिसकी कॉस्ट हमें 6,400 या 6,200 पड़ी थी, यानी कि 6,200 इंडियन रुपीज़। और वो आप सिंपली मेक माई ट्रिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ पे वीज़ा का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट करके आप कंट्री दुबई UAE सेलेक्ट करके आप उसका सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हो 30 दिनों के लिए। तो अकॉर्डिंगली अप्लाई करने के बाद आपको आपका वीज़ा जनरली 5 से 7 दिन में मिल जाता है, और sometimes it gets rejected, but mostly दुबई का वीज़ा इंडियंस को मिल जाता है, so there is no issue। वीज़ा आने के बाद आपके पास फ्लाइट टिकट हैं, वीज़ा आ गई, अब आपको लग जाना है काम पे, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग एंड रिसर्च। तो गाइज फ्लाइट और वीज़ा हो जाने के बाद जो अदर इम्पॉर्टेंट खर्चे हैं वो आते हैं होटल्स के, ट्रांसपोर्ट, फॉरेक्स और हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो गाइस, तो मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। अगर आप कभी भी ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक अपार्टमेंट बुक कर सकते हो, और यू कैन बुक इट थ्रू Airbnb या booking.com, और आपको बड़े ही मतलब 2-3 हज़ार रुपये पर हेड या इवन 1,500 रुपये पर हेड पे मिल जाएगा। तो दैट विल बी ए चीपर ऑप्शन इफ़ यू आर अ कपल, इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन। अगर आप सिंगल पर्सन हो, लेट सपोज इफ़ यू आर अ नोमैड ट्रैवलर्स, अगर आपको यू आर अ बैचलर, देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द हॉस्टल्स। और हॉस्टल्स आपको दुबई में ईजिली 1,000, 1,500, 2,000 पर बेड मिल जाएंगे। वहाँ पे वाईफाई फ्री होता है, खाने पीने का जुगाड़ होता है, यू कैन ऑल्सो कुक योर फूड ओवर देयर, किचन होता है। तो आप हॉस्टल चूज कर सकते हैं अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो। अगर आप कपल हैं तो आप बजट फ्रेंडली होटल्स भी बुक कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर लग्जूरियस ऑप्शन जो कि आपको दुबई में मिल जाएंगे। हमने हमारा होटल्स बुक करा था डेरा में, अल बर्शा में, तो जो कि काफ़ी एक इकोनॉमिकल प्लेस है रहने के लिए दुबई में। और इवन यू कैन बुक योर होटल एट JBR, दुबई मरीना, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव एरिया हैं, बट आपको कभी कभी अच्छे डील्स मिल जाते हैं अगर आप प्रायर टू द ट्रिप अच्छे से बुक करते हो 2-3 महीना पहले। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपको रुकना चाहिए अल बर्शा या डेरा में, क्योंकि ये दोनों जगह एयरपोर्ट से भी नज़दीक हैं, और यहाँ से क्योंकि दुबई में ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो काफ़ी अमेजिंग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आप एक जगह से दूसरे जगह ईजिली मेट्रो से, बस से, टैक्सी से जा सकते हो, तो इतना बड़ा कुछ हैसल नहीं होने वाला है। एयरपोर्ट पर उतर के आप क्या कर सकते हो कि वहाँ का एक पास ले सकते हो मेट्रो का, वो कार्ड आपका मेट्रो में भी चलेगा, बस में भी चलेगा, तो यू कैन ईजिली ट्रैवल बिटवीन द प्लेसेस। अगर आप ग्रुप में हो तो आई थिंक टैक्सी विल बी द बेटर चॉइस, क्योंकि फिर वो आपको कम पड़ जाएगा टैक्सी, और अच्छे से सस्ता पड़ जाएगा। बट अगर आपको पैसे बचाने हैं दुबई में तो आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर हमारी बात करें तो हमने मोस्टली टैक्सी ही यूज़ करा, कहीं कहीं मेट्रो भी यूज़ करा, और मोस्टली हमने तो टैक्सी यूज़ करा क्योंकि वो कन्वीनियंट था। हम 4 लोग गए थे, 2 कपल गए थे, तो इट वाज प्रीटी इजी फॉर अस। सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द मनी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, वो हमसे इंस्टाग्राम पे पूछते भी रहते हैं कौन सा पैसा ले जाऊँ, कहाँ से पैसा ले जाऊँ, हमारा डेबिट कार्ड चलेगा कि नहीं, एंड ऑल। तो गाइज दुबई में बेसिकली जो करेंसी यूज होती है वो होती है दिरहम। हमारी सजेशन में आप इंडिया से कुछ दिरहम्स खरीद सकते हो, जैसे 10,000 या 20,000 रुपए का आप दिरहम परचेज कर सकते हो अपने लोकल फॉरेक्स से, या bookmyforex.com, वहाँ से भी आप अपना ले सकते हो। तो आप अपने सिटी में लोकल फॉरेक्स शॉप से जाके अपना फॉरेक्स परचेज कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी फॉरेक्स खरीद सकते हो। बट इफ़ यू डोंट बिलीव इन बाइंग फॉरेक्स, देन इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड विल वर्क फॉर यू, क्योंकि दुबई के सारे शॉप्स में, इवन शॉपिंग मॉल्स में, हर जगह इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चलता है। तो आप उसको आसानी से अपना बिल पे कर सकते हो। इवन आप यू कैन विदड्रॉ द कैश फ्रॉम देयर लोकल ATM कार्ड एंड ऑल। तो आपका सब कुछ जुगाड़ हो जाने वाला है, तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं दुबई के मेजर अट्रैक्शंस की।
तो भाई लोग, ये तो बात हो गई दुबई ट्रिप प्लान करने के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई दुबई की आइटनरी कैसे प्लान करें, बट ऑब्वियस से बात है, वक्त का तगाजा है, अभी सारी चीज़ें तो हम लोग एक वीडियो में बता नहीं सकते। तो आपको वेट करना होगा अगले वीडियो का, जिसमें हम दुबई ट्रिप की एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे आइटनरी की, 7 डेज परफेक्ट आइटनरी की, कि आप उसको कैसे कैसे प्लान कर सकते हो, पहले दिन पे कहाँ जाओ, कौन सा अट्रैक्शंस करो। तो जस्ट वेट फॉर दैट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी रोमिंग। होपफुली आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया होगा या अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल दैट इज बीइंग रोमर्स उस पर पिंग कर सकते हो, एंड वी विल बी देयर टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। टिल देन हैप्पी रोमिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।